और चलिए संभल हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज संभल जाएगा एसपी का 15 सदस्यीय डेलीगेशन। हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। एसपी नेताओं के घर पुलिस का सख्त पहरा भी नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट है। लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो संभल हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि देखिए संभल हिंसा के प्रकरण में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। कोर्ट की भी ओर से महत्वपूर्ण यहां पर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आज हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय डेलीगेशन संभल का दौरा करेगा। एसपी नेताओं के घर पुलिस का सख्त पहरा है। दरअसल यहां पर लोगों से अपील की जा रही है, नेताओं से और साथ ही साथ जो बाहरी लोग संभल में जा रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप कुछ दिनों तक अभी वहां पर ना जाए, स्थिति वहां पर सामान्य हो जाए, उसके बाद ही वहां आना जाना करें। तो वहीं संभल जाने की तैयारी में एसपी का प्रतिनिधिमंडल। माता प्रसाद के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान भी सामने आया। हिंसा के बारे में जानकारी जुटाएंगे। उनका कहना है सरकार को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। तो संभल जाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और इस बीच माता प्रसाद की ओर से बड़े बयान दिए गए। मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं, और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है। इसीलिए मैं वहां जाना चाहता। तो संभल हिंसा को लेकर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल का दौरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे की भी ओर से सरकार पर निशाना साधा गया। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यपाल हमारे साथ संभल से जुड़ रहे हैं, जबकि आलोक हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आलोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नेताओं के घर के बाहर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है, और इस बीच जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हम वहां जाकर सत्यता की जांच करना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं और उन पीड़ित परिजनों से मुलाकात करना चाहते हैं जिनके बच्चों ने जान गंवा दी इस हिंसा में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माता प्रसाद पांडे अपना बयान दे रहे थे और जिस तरीके से उनके बाहर, घर के बाहर पुलिस की तैनाती है, अगर हम संभल की स्थिति का जायजा लें तो वहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुए हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है, कम से कम इस वजह से कि कानून व्यवस्था को देखते हुए ये भारतीय दंड संहिता के लिहाज से लगाया गया है, जिसे हम धारा 144 कहते थे, और उन सब को देखते हुए कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो संभल में, जिले में, कि किसी तरह का तनाव हो। और जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं, यही बात बीजेपी और सपा के बीच चल रहा है कि घटना का राजनीतिकरण हो रहा है। आयोग बैठ चुका है, इससे पहले कमिश्नर ने जांच की थी। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं, और समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है उसका समय भी कुछ इसी तरीके से चुना गया था कि जब वहां पर अभी स्थितियां शांत नहीं हुई हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को रोकने के लिए या कोई भी ऐसा कदम या ऐसे नेता पहुंचने से जहां पर कुछ भड़कने की उम्मीद हो सकती है, उन सब को रोकने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि माता प्रसाद पांडे और बाकी सपा के नेता जाना चाह रहे थे, इसलिए पुलिस पहले से ही उनके घर के बाहर खड़ी हो गई है, जिससे वो इस दल को लेकर के साथ ना जा पाए। जी बिल्कुल आलोक, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सत्यपाल भी संभल से जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, संभल में समाजवादी पार्टी के जो 15 सदस्यीय डेलीगेशन यहां पर आज पहुंचकर दौरा करने वाले हैं, उनको लेकर यहां पर किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि देखिए यहां पर प्रशासन से अपील तो की जा रही है कि आप फिलहाल कुछ दिनों तक वहां ना जाए, शांति व्यवस्था कायम रहने दीजिए और हालात एक बार फिर से पहले की तरह हो, उसके बाद विचार किया जाए कि जाया जाए। जनपद में धारा 163 लागू कर दिया गया और ये भी बता दिया गया कि कहीं भी 5 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। इसको लेकर के कहीं हिंसा ना होकर हो, इसलिए संभल प्रशासन लगातार संभल के लोगों से अपील भी कर रहा है। और संभल प्रशासन का कहना है कि चाहे जो प्रतिमंडल हो या कोई बाहर का जनप्रति या संगठन का कोई भी व्यक्ति अगर जनपद में आए तो शांति व्यवस्था होने के बाद, जो संभल में शांति हो जाए, उसके बाद अंदर प्रवेश करे, उससे हमें फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अभी हिंसा हो, अगर कोई प्रतिमंडल या कोई भी संगठन का कोई व्यक्ति आता है, अगर कहीं किसी हिसाब से कोई भड़काऊ भाषण देता है या कोई अन्य प्रकार से भीड़ इकट्ठी होती है, तो कहीं ना कहीं हिंसा ना हो जाए, जैसे 24 नवंबर को हुई थी।
इसको लेकर कहीं दोबारा संभल आग में ना जले, इसको लेकर संभल प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि पहले 1 दिसंबर तक आने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन आज संभल डीएम ने निर्देश जारी किए कि 1 दिसंबर से बढ़ा करके अब 10 दिसंबर कर दिया कि 10 दिसंबर तक कोई भी जनपद में बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। और संभल डीएम के आदेश अनुसार जो जनपद के आसपास के बॉर्डर है उनके लिए सील कर दिया गया है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति आए तो उनकी पुलिस तरीका से छानबीन करे, जिससे कि जनपद में कोई बाहरी व्यक्ति आ ना सके। इसको लेकर के संभल प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। संभल प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि अभी कुछ ही शांति देखने को मिली है संभल में, जिससे कि अगर कोई प्रतिपक्ष या कोई नेता आता है तो कहीं दोबारा इस तरीका का हिंसा ना हो जाए। इसको लेकर संभल प्रशासन पूरी तरीका से अलर्ट है। जी, अपील भी यही की जा रही है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप लोग संयम बना के रखिए, क्योंकि देखिए हालात वहां पर तो सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुछ दिनों बाद जब स्थिति पहले की तरह हो जाएगी तब आप बेशक आए, मुलाकात कीजिए, आप बातचीत कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अब फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए यहाँ पर प्रशासन से उम्मीद भी है कि लोग इस बात को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे। छठे दिन संभल तहसील क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की सख्ती यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। शहर में धारा 163 लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर भी है। अफवाह फैलाने वालों पर साफ कार्रवाई की बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल राजनीतिक संगठनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। तो संभल में जो हालात हैं वो पहले की तरह सामान्य होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्कूल और बाजारों को भी खोला गया है, तो दूसरी तरफ जो इंटरनेट सेवा बंद थी उनको छठे दिन बहाल कर दिया गया है। तो वहीं संभल सर्वे विवाद पर हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। हमारा पक्ष जाने बिना ना दे फैसला, हिंदू पक्ष का कहना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के एक्शन पर रोक लगाई है। सोमवार को कैविएट दाखिल हो सकती है और मुस्लिम पक्ष की भी अर्जी दाखिल हो सकती है। संभल के शाही जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने दाखिल इस कैविएट में ये मांग की है कि यदि मुस्लिम पक्ष कोई याचिका दायर करता है तो मामले में बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित ना किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन जो निचली अदालत के किसी भी तरीके के फैसले पर रोक लगाई है, उसे लेकर हिंदू पक्ष की भी ओर से कैविएट दाखिल की गई और हिंदू पक्ष की दरअसल मांग है कि उनके पक्ष को बिना सुने कुछ भी एक्शन ना लिया जाए। 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ था, उस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर विवाद को थामने की कोशिश की है। सर्वे पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने के निर्देश दिए हैं। आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेगा। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा। सर्वे पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। संभल के लिए पीस कमेटी बनाई जाए। शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। शांति रहे ये प्रशासन सुनिश्चित करे। शाही मस्जिद कमेटी मामले में हाई कोर्ट जाए। रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर खुशी जताई और कहा कि अब न्याय की उम्मीद है। गए थे और इसी उम्मीद और इंसाफ के लिए गए थे कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। और जो हमने SLP दायर की थी, जबकि आमतौर पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसको सुनता नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया कि अगली सुनवाई तक कोई किसी रोक लगा दी है निचली अदालत पर, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। जो रिपोर्ट है उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और उसके साथ साथ प्रशासन को हिदायत की है कि वो न्यूट्रल है और आने वाले उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें आगे भी इंसाफ मिलेगा।
वहीं संभल के शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं हुई। कोर्ट ने अगली तारीख 8 जनवरी लगाई है। अब 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश हो सकती है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता अमीर हुसैन ने कहा कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। अब दोबारा सर्वे नहीं होगा। जो मौका मुआयना हो चुका है उसी के आधार पर रिपोर्ट पेश होगी। डॉक्यूमेंट्स की दरखास्त की है कि सारे डॉक्यूमेंट जो क्या कहते हैं वादी ने उसमें दाखिल किए। क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए? जैसे प्लान्स की कॉपी है, उसके एफिडेविट है, स्टे की एप्लीकेशन की कॉपी है, और उन्होंने क्या कहते हैं जो भी उनके साथ अदर डॉक्यूमेंट दाखिल करे वो सब हमें कॉपी मुहैया कराए। मना कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। 8 जनवरी मुकर्रर हो गई। 8 जनवरी क्या जो एसआई की तरफ जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट पेश होना था वो पेश किया गया? एसआई की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। कोर्ट ने कमीशन कराया था, उस कमीशन की रिपोर्ट आनी है। एसआई के लोग अभी हाजिर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा।